यस वी आर लाइव नाउ। कैसे हैं प्यारे बच्चे? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। नहीं, आज 10th क्लास का पहला क्लास होगा और ये साइंस का क्लास है। प्यारे बच्चे, ये साइंस के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे विज्ञान का परिचय। आज विज्ञान का फर्स्ट क्लास होगा, यानी कि विज्ञान की परिचय के बारे में जानेंगे कि विज्ञान है क्या, विज्ञान के कितने ब्रांचेज होते हैं और इस विज्ञान में हमें क्या क्या पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो ये बातें हमें सीखना है और इसी बात को पढ़ना है। आज से क्लास शुरू हुआ, मतलब आपका ये डे फर्स्ट है। ये क्या है? डे फर्स्ट है। एकदम स्टार्टिंग से ये आपको मिलते रहेगा। ठीक है, और ये स्पेशली बिहार बोर्ड पर है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि प्यारे बच्चे, ये एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, और जिनका भी अगर छूट जाएगा, अगर आप पढ़ाने के समय में आप लिखेंगे, अगर छूट जाएगा तो परेशान नहीं होइएगा। ठीक है, ये पर जो भी चीज़ लिखेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर, आपको पीडीएफ भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ भी मिल जाएंगे। तो इस सब के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, बीच में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि आप जो है जैसे जैसे हम लिखे वैसे वैसे आप लिखते चलिए। लिखते चलिएगा तो ये क्लियर होते चलेगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग रेडी है विज्ञान को जानने के लिए? अच्छा, कोई बताएंगे कि विज्ञान क्या है? कोई बताएंगे? कोई हमें बताएंगे कि विज्ञान किसे कहते हैं? क्योंकि आप लोग पहले से भी तो पढ़े होते हैं ना। कोई नहीं? कौन बता रहे हैं? कोई नहीं बता। अच्छा, आइए सबसे पहले एक प्यारा सा थॉट देखते हैं। आज का सुविचार क्या है? कहा गया है प्यारे बच्चों, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान को बढ़ाता है। हंसता हुआ चेहरा आपकी शान को बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान को बढ़ाता है। मतलब यह कि आप किसी काम को कर रहे हैं, सुबह सुबह अच्छे एनर्जी के साथ करें, अच्छे विचार के साथ करें और हमेशा मुस्कुराते रहे। ऐसा नहीं हो कि आपको देख करके कोई ये फील करे कि नहीं, इसको देखने से हमारा क्या बोलते हैं, आज का दिन खराब हो गया। ऐसा कभी किसी को प्रतीत नहीं हो। ठीक है, इसलिए हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। और आप अगर इंटरेस्ट हो करके कि हाँ ये हमारे लिए है, ये हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए फायदे की चीज होगी, तो इसको अगर हंस खेल करके अगर पढ़ते हैं तो कभी ये बोझ नहीं बनता है और आप आसानी से इसको अचीव कर पाते हो। ये आपका आज का सुविचार था। आइए प्यारे बच्चों, अब जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं विज्ञान को। प्यारे बच्चे, विज्ञान की अगर बात करें, अगर विज्ञान की बात करें तो विज्ञान अर्थात साइंस, विज्ञान अर्थात साइंस की बात करें प्यारे बच्चों, सबके दिमाग में आता है कि ये विज्ञान आखिर में है क्या। बात आती है ना? अगर कोई पूछता है कि विज्ञान है क्या, तो आप क्या कहेंगे? तो आपके दिमाग में यह बात चलनी चाहिए। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा और कहा कि एक वर्ड में, एक लाइन में आपने कहा, किसी भी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना विज्ञान कहलाता। आपने ये भी कहा, आपने ये भी कहा कि व्यवस्थित ढंग से किसी चीज के बारे में अध्ययन किया जाए तो भी विज्ञान कहलाता। अगर किसी चीज पर हम लोग प्रयोग करें और प्रयोग करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो भी क्या है? विज्ञान ही है। तो इसी विज्ञान के बारे में जानना है, लेकिन वो बचपन वाले डिफिनीशन साथ नहीं, डिफिनीशन साथ चलेंगे ताकि आपसे अगर कोई पूछता है तो आप आसानी से बता पाए। ये साइंस के डिफिनीशंस हम लोग देंगे। इस ब्रह्मांड में
इस ब्रह्मांड में हो रही प्रकृति, इस ब्रह्मांड में, ऐसा लिखिए, इस ब्रह्मांड में उपस्थित उपस्थित प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान कहलाता। इस ब्रह्मांड की बात करें तो इस ब्रह्मांड में कहाँ है हम लोग, ये पूरा समझिए कि ये ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में आप जानते हैं 8 ग्रह है, आपको दिखते हैं 8 ग्रह है, और उस ग्रह में हम लोग पृथ्वी पर है। कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। तो ये वायुमंडल जो घिरा हुआ है, यहाँ पर जो ग्रह है, यहाँ पर बहुत सारे तारे हैं, आकाश गंगा है, और इसकी अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों, तो ये इतनी बड़ी तारे जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। गिन सकते हैं क्या? नहीं गिन सकते हैं। वो इस पृथ्वी से भी बहुत बड़ा बड़ा तारे हैं, और उस बड़े बड़े तारे को गिन नहीं सकते हैं। तो सोचिए कि हम लोग उतने तारे को गिन नहीं सकते हैं, और उसमें से एगो क्या है, समझ रहे हैं? उसमें से एक जो है क्या है, पृथ्वी है, और उस पृथ्वी पर हम लोग रहते हैं, जहां पर 6 अरब, जहां पर लगभग 6 अरब जो है प्यारे बच्चे, 6 अरब आबादी है। कितनी है? 6 अरब आबादी है। इस पृथ्वी पर जो है लगभग 200 से ज्यादा देश है, 200 से ज्यादा जो है देश है, और उस 200 ज्यादा देश में हम लोग भारत देश में रहते हैं, और भारत की जनसंख्या जो है प्यारे बच्चे 1 अरब जो है, 1 अरब 45 करोड़ लगभग है। समझ रहे हैं बात को? और उस 1 अरब 45 करोड़ में हम लोग कहां पर रहते हैं? बिहार में रहते हैं। कहां पर रहते हैं? बिहार में रहते हैं। और बिहार की जनसंख्या प्यारे बच्चों लगभग जो है कितना? 13 करोड़, लगभग 13 करोड़। जरा अपने आप को बताइए कि विज्ञान कितनी बड़ी है। कहां से हम लोग आए? तारे, आकाश गंगा, जहां पर बहुत सारी दुनिया है, जहां पर कहा जाता है कि एलियन भी प्रेजेंट होंगे, वैसे जगहों से सोचिए। आज भी रेडिएशन जो है विज्ञान खोज कर रहा है, आज भी रेडिएशन से पता चलेगा कि वहां पर अगर दूसरा है तो उसको कनेक्ट करने का कोशिश किया जा रहा है। इन सभी चीजों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता। क्या सूर्य को हम चला रहे हैं, आप चला रहे? नहीं ना, ये प्रकृति है। ये क्या है? प्रकृति है। और प्रकृति को चलाने का काम किसका है? प्रकृति को ही, जिसको हम लोग अपने अपने भाषा में, अपने अपने धर्मों में गॉड मानते हैं। गॉड क्या है? गॉड क्या है? गॉड प्रकृति है। वही प्रकृति जो ऑटोमेटिक रूप से वर्क करते हैं। सुबह उठ करके, जैसे ही आप सुबह उठते हैं उससे पहले जो है सनलाइट आ जाती है। अगर सनलाइट नहीं आती तो इस पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव जंतु को, पेड़ पौधों को भोजन मिल पाता? आप जरा सोचिए कि क्या इस पृथ्वी पर अगर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंचेगा तो क्या जीवन संभव है? हो?
नहीं है। तो ये इन सभी चीजों के बारे में, इसीलिए मैंने लिखा प्यारे बच्चों कि इस ब्रह्मांड में, इस टोटल को हम लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्रह्मांड कहेंगे। और ये पूरा ब्रह्मांड जो है उसमें ए टू जेड जो है कि ग्रह, आकाश गंगा, एक आकाश गंगा में प्यारे बच्चों लगभग जो है कि समझिए कि 100 करोड़ तारा हो सकता है, और बहुत सारे आकाश गंगा है। हम लोग मानते हैं कि एक गो सूरज है, हो सकता है कि इससे अधिक भी सूरज हो सकते हैं, इससे अधिक भी सूर्य हो सकते हैं। और साइंस आज इतना आगे बढ़ रहा है, साइंस आज इतना आगे बढ़ रहा है कि हर एक पहलू पर, जैसे अब इंसान चंद्रमा पर रहना शुरू करेगा, अब इंसान जो है मंगल ग्रह की भी बात कर रहा है, वहां पर भी जाकर के रहेगा। कि अगर धीरे धीरे, अगर व्यवस्थित रूप से आप जानकारी प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर विज्ञान आगे बढ़ेगा। प्यारे बच्चे, एक छोटा सा लाइन है, कहा गया कि आवश्यकता ही आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है। अब इस बात को समझ, किसकी आवश्यकता, किसकी आवश्यकता है, मानव की, मानव की जरूरत होती है। आज हम लोगों को इस उपकरण को लगाने की जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि आपके पास यह विज्ञान अगर मिला है तो इसके द्वारा आप ऑडियो वीडियो लिख करके, पढ़ करके सभी चीज से आप पढ़ सकते हैं। यही तो विज्ञान है ना। पहले आदि मानव काल में क्या होता था, उन लोगों को थोड़े पता था कि कपड़ा भी होता है, भोजन पका हुआ खाना पड़ता है, बरस करना पड़ता है, गैस होता है, ये सब पता था, कुछ नहीं पता था। वो उनको तो यही पता था कि आदिवासी जो थे वो एक जगह से निकले, एक जगह से निकले तो जिस जंगल में जाते थे वहां पर जो भी फल फूल रहते थे, वह वहां पर उपस्थित जितने भी फल फूल थे, जब तक वो खत्म नहीं होता था तब तक वही रहते थे। और जैसे ही वहां का फल फूल समाप्त, फिर वहां से उठते दूसरे जंगल में चले जाते थे। उनका उस समय रहने का सिस्टम यही था। उस समय दूसरा सिस्टम नहीं था। तो इस तरीके से प्यारे बच्चे विज्ञान का आविष्कार हुआ। और हमने क्यों बोला कि आवश्यकता ही विज्ञान की जननी है, क्योंकि अगर आपको आवश्यकता नहीं होगा ना, जैसे आप लोग एक व्यक्ति का नाम सुने होइएगा, का नाम है, क्या नाम है उनका, माउंटेन माझी है, किसको कहते हैं, इनका पूरा नाम है, मतलब इनको माउंटेन मैन कहा गया प्यारे बच्चों, माउंटेन मैन लिख देते हैं, ठीक है। अर्थात इनका नाम था दशरथ माझी। ये दशरथ माझी जो थे प्यारे बच्चे, ये इनके साथ क्या घटी थी, क्या इन्होंने विज्ञान को देखा था या इन्होंने अपनी जिम्मेवारी को देखा था, और किस तरीके से यह विज्ञान में बदला, इस चीज को देखिए। दशरथ माझी की जो पत्नी थी वो डिलीवरी पेशेंट, और आप तो जान रहे हैं कि अगर कोई माताएं जो है या बहन जो है कि अगर डिलीवरी पेशेंट में है तो उनको डॉक्टर के पास जाना बेहद जरूरी होगी। उस समय उनकी पत्नी का तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया, खराब हो गया, जाने के लिए कम से कम 15 से 20 किलोमीटर हो करके जाना था, और उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं था कि वो जो है कि गाड़ी पर रखे और तुरंत चले जाए।
बीच में, उनके घर के बीच में, घर के पास में ही एक पर्वत पड़ता था और उसके उस पार में डॉक्टर लोग थे, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उनको घूम के जाना पड़ता था। और हुआ क्या, अब जैसे ही करके जा रहे थे सारे बच्चे, क्या हुआ, वाइफ मर। जब वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने ये सोचा कि नहीं, हमारे गांव को जरूरत है इस पर्वत को काट करके सड़क को बनाना। उसी तरीके से प्यारे बच्चे, किसी न किसी दिन आपके दिमाग में ये आवश्यकता बनता है आपके अंदर कि नहीं, हमको अपने घर के लिए, हमको अपने परिवार के लिए पढ़ना पड़ता है ताकि हमारे घर परिवार में ये बदलाव हो। माउंटेन माझी क्या किए, ये वाइफ के मरने के सदमा में इन्होंने ये कहा कि एक मेरी पत्नी जो है वो मर गई है, आज के बाद इस गांव में कोई नहीं मरेगा। डॉक्टर, ये जो पर्वत जो बीच में खड़ा है इसे हम तोड़ के रख देंगे। वही पर्वत आपके भी जीवन में है प्यारे बच्चे। ये 10th क्लास में अच्छे अंक ला करके इस पर्वत जैसे चट्टान को तोड़ के रख देना है, और तोड़ के रख देना है ताकि ऐसा रास्ता बन जाए क्योंकि आपके जाने के बाद पीछे वाले जो हो, आपके भाई बहन हो, आपके घर का कोई सदस्य हो, कोई ये नहीं कहे कि हमारे घर में जो है शिक्षित लोग नहीं है, पढ़ा हुआ व्यक्ति नहीं। इनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिला। तो क्या इनको आवश्यकता अपने लिए था? अपने लिए था? नहीं था, दूसरों के लिए था। और दूसरों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति जब हम करते हैं तो ये यहाँ पर विज्ञान का जननी यहाँ पर शुरू हो जाता है। इन्होंने पर्वतों को धीरे 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 काट काट करके पूरे पर्वत को काट दिए, रास्ता बना दिए। सोचिए इतना कठिन काम किए होंगे, अकेले किए थे, कोई दूसरा साथ नहीं दिया। जब आप पढ़ने बैठेंगे तो अगल बगल वाले कहेंगे बहुत पढ़ाकू हो गया है, नहीं? बहुत पढ़ रहे हैं, देख लेते क्या कर लेते। आप सही रास्ते पर चलिएगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे। जीतन राम मांझी को, अरे पगला गया ये, पत्नी के सदमा में जो है कि पगला गया, ये पर्वत को काटने चल दिया। लेकिन जिस दिन काट दिया, जिस दिन बना दिया, जिस दिन रोड बन गया और सभी लोग चलना शुरू हो गए, उस दिन से गांव में एक भी किसी की घर की बहू बेटी जो है उसके बाद कोई नहीं मरा, क्योंकि तुरंत हॉस्पिटल जाने की संभावना हो गई और 5 से 10 मिनट में जो है कि हॉस्पिटल पहुंच। इस तरीके का काम कौन करेगा? आप करें। आपकी आवश्यकता है, इस चीज को तोड़ेंगे और अपने अंदर जो है ये सीखने की प्रवृत्ति डालेंगे कि, और ये एक बात समझिएगा, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। तब आप विज्ञान में इस चीज को खोज पाएंगे कि इससे सिर्फ मुझे नहीं। जैसे मैं कल एक वीडियो देख रहा था प्यारे बच्चों, आपने सुना होगा कि जब भी बाढ़ आती है तो बहुत सारे बच्चे हो गए, नहीं, नाविक हो गए, नाव चला के जा रहे हैं नदी से, डूब जाते हैं। डूब जाते हैं ना? या कोई बच्चा जो है कि चला गया, अब आपको तैरने नहीं आता है, तो प्यारे बच्चे एक रोबोट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रोबोट बनाया गया है। और उस रोबोट का काम क्या है? उसको संचालित करके वो रोबोट अब उस व्यक्ति के पास पहुंच जाएगा और वह व्यक्ति हाथ रखेगा उस पर, उसको पकड़ लेगा और फिर वो वहां से निकाल के लेके चल जाएगा। ये क्या है? विज्ञान का आविष्कार है। जरूरत पड़ा, समस्या को देखा गया कि भाई जिसको तैरने नहीं आता है वो कैसे बचाएगा, तो बचाने के लिए रोबोट को तैयार किया गया और उस रोबोट को भेजा गया और वो रोबोट जो है कि आराम से आसानी से बचा सकता है। तो ऐसा अब उपकरण सरकार मुहैया करा देगी। अब जगह जगह पर रख दिया जाएगा, जिधर भी ऐसा समस्या होगा तुरंत जो है कि जैसे एम्बुलेंस जाता है, ठीक है, तो एम्बुलेंस जाता है उसी तरीके से वो जाएगा, पहुंचेगा, अपना काम करेगा और उसे बचा लिया जाएगा।
तो ये भी क्या है, विज्ञान का। आज हम लोग फोन जो देख रहे हैं प्यारे बच्चे, ये फोन देख रहे हैं तो ये फोन इस तरीके का है। अभी आपको फोन जो है मिलना शुरू हो गया है, ये 2 फोल्डेड में, 3 फोल्डेड में, अलग अलग टाइप का फोन आना शुरू हो गया है। अब पहले जो सबसे पहले फोन बना था इतना बड़का बना था, ऐसे करके, समझ रहे हैं ना। तो अब बताइए विज्ञान समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए हमें विज्ञान पढ़ने चाहिए, पढ़ने चाहिए ना। आइए अब हम लोग प्यारे बच्चे विज्ञान में आगे बात करते हैं। तो यह विज्ञान जो है कितने प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से प्यारे बच्चे, मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन विज्ञान का बहुत टाइप हो गया है, विज्ञान का बहुत टाइप हो गया है। आप लोग मुख्य जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बोलो क्या क्या जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लेकिन आज जूलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो एसएसटी में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, वो भी विज्ञान है। वो भी किसका पार्ट है। तभी तो आप मिट्टी के अंदर जाओगे, उसको सर्च करोगे, भूकंप कहां से आएगा, भूकंप कैसे आएगा, उसके प्लेट के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे, मिट्टी की जांच करोगे, मिट्टी में अम्लीयता बढ़ गया है कि क्षारीयता बढ़ गया है, क्यों नहीं उसे उपज हो रहा है। और बहुत सारे टाइप्स विज्ञान के हो गए। लेकिन मुख्य रूप से कितने प्यारे बच्चे, 3 है। मुख्य रूप से कितने, 3। तो प्यारे बच्चे लिख लिया जाए कि विज्ञान मुख्य रूप से जो है, मुख्य रूप से कितने टाइप्स के, 3 टाइप के हैं। एक को कहते हैं फिजिक्स, दूसरा को केमिस्ट्री, और तीसरा को बायोलॉजी। ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है। फिजिक्स का मतलब भौतिक विज्ञान, और केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान, और बायोलॉजी का मतलब जीव विज्ञान। विज्ञान मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन हुए प्यारे बच्चे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। लिख लिए। क्या है, भौतिक विज्ञान। प्यारे बच्चे भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या क्या चीज को पढ़ते हैं, तो याद रखेंगे, इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश के बारे में। किसके बारे में, प्रकाश के बारे में। और क्या, विद्युत के बारे में। प्रकाश, विद्युत, चुंबक, बल, ध्वनि इत्यादि। रसायन में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, पदार्थ के बारे में, अणु के बारे में,
परमाणु के बारे में, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में। जीव विज्ञान में पेड़ पौधा एवं जीव जंतु के बारे में। इसको पहले लिख लिया जाए, फिर तीनों का एक एक करके डिफिनीशन हम बता रहे हैं प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से लिखिएगा। लिख लिए? साथ साथ लिख का। लिख लिए? अब आइए ध्यान दीजिए इधर में। अब हम लोग फिजिक्स को देखें, केमिस्ट्री को देखें, बायोलॉजी को देखें। पहले ये जाने कि इसमें अलग अलग चीज, ठीक है। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों, जैसे हम जूलॉजी जाएंगे तो सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में आ जाता है, ठीक है। और हम लोग आगे जाएंगे, साइकोलॉजी जाएंगे तो वहाँ मनोविज्ञान के बारे में आता है, चिंतन के बारे में आता है। अब आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक विज्ञान भी मिलेगा, कि प्लास्टिक आज हम लोगों के लिए खतरनाक है, लेकिन आज प्लास्टिक को हम लोग चाह कर भी रोक भी नहीं पा रहे हैं, है कि नहीं है। मतलब इतना ज्यादा यूजेज हो गया है। तो इन सभी चीजों को हम लोग विज्ञान में ही जानते हैं। आज देखिए नया चीज कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर के बारे में जानना, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना। तो आज विज्ञान की बहुत सारे टाइप्स हो गए हैं, और ये सभी चीजों के बारे में हम लोगों को थोड़ी थोड़ी जानकारी एकत्रित करना पड़ता है। आज चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखे, फिजिक्स। चलिए सबसे पहले फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स भौतिक विज्ञान। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, भौतिक विज्ञान। लिखेंगे प्यारे बच्चे, भौतिक विज्ञान। साथ साथ लिखते चलेंगे, भौतिक विज्ञान कौमा ज्ञान की वह शाखा है, वह शाखा है के अंतर्गत, के अंतर्गत, के अंतर्गत हमें
प्रकाश, विद्युत मापन, चुंबक, ध्वनि, ताप, ऊर्जा आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं से भौतिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है प्यारे बच्चे, भौतिक विज्ञान के, भौतिक विज्ञान के जनक को कहा जाता है, जनक जो है वो न्यूटन को कहा जाता है। क्या नाम है इनका? न्यूटन। भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? न्यूटन है। ठीक है, तो ये बातें हमें याद रखनी। सभी लोग लिख लिए, अच्छे से साफ साफ लिखते हुए जाना है। ठीक है, नोट्स कंप्लीट चाहिए। ठीक है, आप पढ़ने का तरीका यही होता है कि हम इधर पढ़ाए, आप उसको करें, तो नोट करने से आपके दिमाग में ये जा कर के अपना जगह बनाते हैं और फिर ये कंप्लीट हो पाता है। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ओके, आइए इसके बाद हम लोग दूसरा जानेंगे, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, तो रसायन शास्त्र भी कहते हैं। बढ़े आगे। आप लोग इतना धीरे धीरे चलते हैं, बस निकल जाएगी। आइए दूसरे नंबर पर चलते हैं प्यारे बच्चों, पर आते हैं। ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे प्यारे बच्चों, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, ज्ञान की वह शाखा है अंतर्गत, अंतर्गत हमें पदार्थ, तत्व, अणु, परमाणु, यौगिक, अम्ल, क्षार, रासायनिक अभिक्रिया,
आदि के बारे में अध्ययन करते हैं। से से रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। और फिर इसके स्टार दे करके लिखेंगे रसायन ज्ञान के जनक हैं लेवासियर। वासियर। ठीक है, लिख लिया जाए। इट अब तीसरा क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों? बायोलॉजी। बढ़े आगे। आइए, 4 नंबर में हम लोग बाकी हैं। बायोलॉजी ज्ञान। मेरे साथ ही चलिए प्यारे बच्चों। कैसे आप आगे पीछे हो? ज्ञान। ज्ञान। ज्ञान की वह शाखा है। ज्ञान की वह शाखा है तत् हमें पेड़ पौधा एवं जंतु बारे में के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या कहते हैं? ज्ञान कहते क्या कहते हैं? ज्ञान कहते हैं। और जीव ज्ञान के जनक कौन है प्यारे बच्चे? अरस्तु है। ज्ञान के जनक।
लिख लिए। प्यारे बच्चे, आज की क्लास में हम क्या पढ़े? विज्ञान और विज्ञान के टाइप्स। ठीक है, क्या पढ़े? विज्ञान और विज्ञान के टाइप्स। रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये तीनों चीज पढ़े। ये बताइए विज्ञान की परिभाषा क्या होगी, जल्दी से बताइए। क्लियर हुआ? इसी प्रकार से अब बताइए रसायन विज्ञान क्या है? बहुत अच्छा। अब ये बताइए कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? ओके प्यारे बच्चे, आज हम लोग विज्ञान और विज्ञान के टाइप्स बात किए, और यहाँ पर एक छोटी सी बात आपसे कर रहे हैं प्यारे बच्चे। मानव शरीर, मानव शरीर जो है, मानव शरीर का निर्माण आप सभी लोग को पता होगा कि पंच तत्वों से हुआ है। क्या हुआ है? पंच तत्वों से हुआ है। आपको जो है पंच तत्वों का है, वो 5 तत्व कौन कौन है प्यारे बच्चे? ये आपको लिख लेने हैं। और प्यारे बच्चे, जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही आप सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि फिर कल की क्लास जब होगी तो आपको नोट पहले मिल जाएगा, और ये आपको पहले से जानकारी हो जाएगा, और आप अपने टाइम पर आकर के इस पढ़ाई को कंप्लीट करेंगे। और प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चंस का आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में लाइव खत्म हो जाने के बाद जो है आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी लोग देंगे कि मानव शरीर का जो निर्माण पंच तत्वों से हुआ है, वो पंच तत्वों का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, तो आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। तो कल जो है आपका नया क्लास होगा। इस साइंस में हम लोग इसके आगे कल पढ़ाई करेंगे। ओके, मस्त रहे, व्यस्त रहे, पढ़ाई में लगे रहे। ओके, थैंक यू।